जो हमारे हिंदू भाई जो पाक से आए थे उसकी केजरीवाल ने बिजली और बत्ती सब काट दी थी, और जो रोहिंग्या थे उनको उसने सब कुछ दिया। इवन देन उनके एमएलए गए वहाँ उनको सब कुछ देने के लिए। हाँ बिल्कुल बांटे मशीन। अरे वो बलात्कारियों को तो मशीन देते हैं और किसी को क्या बख्शेंगे। वो उनका सही चेहरा निकल के आ गया कि उन्होंने अपनी बहन तक को नहीं बख्शा, तो और किसको बख्शेंगे वो बताओ। वो आदमी थोड़ी नहीं है, वो तो हैवान है, हैवान। पहले बोला मुझे कोर्ट ही नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, मुझे सरकारी बंगला भी नहीं चाहिए। अब देखो कितने पैसे लगा दिए उसने, लाखों करोड़ों में लगा दिए। वो क्या हुआ उसका? अपनी वाइफ की नौकरी भी छुड़वाई। अब आराम से आराम से देसी घी के हलवे खा रहे, 8 लाख के पर्दे लगा रखे, बड़े बड़े टीवी लगा रखे, आम पब्लिक परेशान है। कोरोना काल में 22 लाख का कारपेट है, 22 लाख का कारपेट लगाया, 60 लाख का एक पर्दा लगाया उसने। आप ये बताओ कार 1-1 लाख क्या, पहली बार तो सरकार ही नहीं आनी है, ठीक है, और ऊपर से 1-1 लाख रुपए की क्या मैं कहूँ 1-1 रुपया तक नहीं देने वाले। अब से पहले कितने दिए थे? बिल्कुल 100%। अरे मेरी बात, राहुल गांधी अपनी सीट पे डाले तो ही बहुत है। क्यों वहाँ से वायनाड से भाग के क्यों रायबरेली में लड़ा के? लेकिन रायबरेली में आए ना, वायनाड भी लड़ रहे हैं, रायबरेली भी लड़ रहे हैं, 2 सीटों पर लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जिम्मेदारी निभाने के लिए रायबरेली आए। डबल अंडा उबालेंगे, डबल अंडे। ना वायनाड से भी जाएंगे और रायबरेली से भी जाएंगे। ठीक है, स्वाति मालवाल के साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा। उनको पीछे से धमकी दी जा रही है ना, तभी तो ऐसा करेंगी। तो जो दूसरे के लिए आवाज उठाती वो अपने लिए आवाज क्यों नहीं उठाएंगी? बढ़िया पार्टी चल रही है, क्यों ये सब क्यों हो रहा है? ये कुछ लोग तो कह रहे हैं, उनके पति तो ये कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी है, ये कीचड़ है, ये पहले से सीएम आवाज जो है ये गंद है। बाकी सबको हटा के अपने हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनको वहाँ से हटाया गया था, फिर उनका डिवोर्स हुआ, उसके बाद भी उन्हें, क्योंकि वहाँ से वो राज्यसभा सांसद बनना चाहते थे, उनको नहीं बनाया, उनकी जगह सुशील गुप्ता को बनाया। अब भी उनके साथ में यही चाल चली कि स्वाति मालीवाल को हटा के उनकी जगह अभिषेक मनु सिंघवी को बनाया जाए, जो कि वो हमारे प्रतिद्वंदी से चुनाव हार गए थे हिमाचल प्रदेश में। सारी की सारी कहानी ये है, स्वाति माल जी को इन्होंने बिल्कुल बेकार कर दिया, ना वो घर की रही ना घाट की रही। अगर वो महिला होकर अपने विरुद्ध आवाज नहीं उठाएंगी तो फिर वो कुछ नहीं। महिलाओं पे एक तो हम ये देखिए, ये अजीब बात है, आप में से अभी किसी ने कहा था, आपने में से किसी ने अभी कहा था, आपने में से किसी ने ये कहा था कि स्वाति मालीवाल जी जब तक रही है महिला आयोग में, उन्होंने भाजपा के राज में ही जो हुआ है उस पर आवाज उठाई, कांग्रेस से आम आदमी पार्टी को लेकर कुछ नहीं कहा। लेकिन क्या कारण है कि आप लोग उन पर जो जुल्म हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, जो अभद्रता हुई है, उसके लिए आप आवाज उठा रही है? पहले भी कहा था, पूरे हिंदुस्तान की महिला हमारी अपनी बहनें हैं और स्वाति बाल भी हमारी अपनी बहन है। अगर उसके ऊपर अत्याचार होगा तो हम आवाज उठाएंगे। देखिए सुनिए, हम स्वाति मालीवाल का पक्ष इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम भाजपा के समर्थक हैं, ठीक है। हम देश के वो लोग हैं जो महिला का सम्मान और मान और सम्मान चाहते हैं, इसलिए हम स्वाति मालीवाल के साथ हैं। स्वाति मालीवाल के साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? क्या कर रहे हैं? वो तो बड़ी दुहाई देते हैं लोकतंत्र की, मानवता की, महिला सम्मान की। दुहाई देना और करना बहुत अलग अलग बातें हैं। वो सुनीता केजरीवाल का रास्ता साफ हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ये एक तरीके से उन्होंने अपनी वाइफ का प्रचार करने के लिए उनके ऊपर ये अटैक कराया है। सबसे बड़ी बात ये है, ये रास्ता साफ कर रहे हैं। हाँ जी, रास्ता साफ कर रहे हैं अपनी वाइफ के लिए कि सुनीता जी आ जाए, साथ में आतिशी जी को भी लेके चले जाएं जेल, हो सकता है। अच्छा एक बार बताइए, 24 घंटे के बाद में सिंगल स्टेटमेंट आई है संजय सिंह की। क्या संजय सिंह उसी समय स्टेटमेंट नहीं दे सकते थे कि ऐसा हुआ क्यों? 24 घंटे के बाद क्यों आई? क्यों 24 घंटे से क्यों कहाँ गायब थी स्वाति माल? क्यों नहीं आई? क्यों अपने घर में बंद है वो? क्योंकि उनको बाहर निकलने के लिए बिल्कुल मना किया है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है, इसलिए उनको मना किया गया है कि आपको कोई भी स्टेटमेंट नहीं। अरे वो दुनिया भर में स्टेट देती थी, अब से पहले वो बीजेपी राज्य में कुछ घटित हो जाए वो फट से स्टेटमेंट देती थी। अभी क्यों नहीं दी उन्होंने कोई स्टेटमेंट? अपने लिए क्यों नहीं दी? देना चाहिए था ना अपने लिए। आवाज अपने लिए खुद आवाज नहीं उठा रही जो दूसरों के लिए लड़ती थी, तो ये उनकी मिलीभगत है सबकी। इतने ऊंचे पद में होते हुए खुद सेफ नहीं है उस पार्टी में, और महिलाओं के लिए क्या करेंगे? वही तो बोल रहे हैं, और क्या सेफ होंगे? आम आदमी पार्टी राजनीतिक पार्टी ना होकर के कोई क्या कंपनी बन चुकी है? कंपनी बन चुकी है, कंपनी बन चुकी है, A1 कंपनी, बिल्कुल भ्रष्टाचार की कंपनी है, भ्रष्टाचार की कंपनी। ये पाक समर्थित बांग्लादेशियों की कंपनी बन चुकी है। बांग्लादेशियों की कंपनी सिर्फ मुसलमानों को सपोर्ट करने के लिए, उनको राशन देने के लिए, उनको घर बनाने के लिए, उनका वोटर ID कार्ड बनाने के लिए, उनका आधार कार्ड, उनको सब सुविधा करने के लिए। अभी एक बार मैं बताती हूँ, जो हमारे हिंदू भाई जो पाक से आए थे
उसकी केजरीवाल ने बिजली और बत्ती सब काट दी थी। और जो रोहिंग्या थे उनको उसने सब कुछ दिया, इवन देन उनके एमएलए गए वहाँ उनको सब कुछ देने के लिए। हाँ बिल्कुल बांटे मशीन। अरे वो बलात्कारियों को तो मशीन देते हैं और किसी को क्या बख्शेंगे? वो उनका सही चेहरा निकल के आ गया कि उन्होंने अपनी बहन तक को नहीं बख्शा, तो और किसको बख्शेंगे? वो बताओ, वो आदमी थोड़ी नहीं है, वो तो हैवान है, हैवान। सोच रहे हो कि क्या हो गया ये देखते देखते? यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने पार्टी का निर्माण किया और आज उसी में संलिप्त हो गए। देखो जितना आप गिरोगे ना, सेम केजरीवाल, मेरी बात सुनो, केजरीवाल ने भ्रष्ट की राजनीति करी और भ्रष्ट की राजनीति करेगा। और अब की बार तो 22 सीटों में लड़ रहा है ना, 22 सीटों में लड़के कह रहा है कि मैं पूरे हिंदुस्तान की बिजली फ्री कर दूंगा। कैसे करेगा? डबल गठबंधन अलग कर दिया। पहले बहुत दिक्कत है, पहले तो वो बोलता था सोनिया गांधी को जेल में डालो, उसको जेल में डालो, उसको जेल में डालो, खुद जेल में चला गया और खुद गठबंधन कर दिया। तो ये बड़ी राजनीति नहीं, लोकतंत्र को बचाने के लिए गठबंधन करना नहीं करा। वो सोच रहा मेरी कुर्सी चली जाएगी, हाँ तभी तो करा। बोल चुके हैं कि मुझे सत्ता का लोभ नहीं है, मैं इससे पहले भी 39 दिन में सरकार छोड़ चुका हूँ। कहते हैं एक सेकंड, वो ये भी कहे हैं आज के टाइम में कोई सरकारी चपरासी बन जाता है वो तक अपनी नौकरी नहीं छोड़ता। मैं तो मुख्यमंत्री था, मैंने 39 दिन में अपनी सरकार छोड़ दी थी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसने पहले बोला मुझे कोठी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, मुझे सरकारी बंगला भी नहीं चाहिए, अब देखो कितने पैसे लगा दिए उसने, लाखों करोड़ों में लगा दिए। वो क्या हुआ उसका? अपनी वाइफ की नौकरी भी छुड़वाई। अब आराम से आराम से देसी घी के हलवे खा रहे, 8 लाख के पर्दे लगा रखे, बड़े बड़े टीवी लगा रखे, आम पब्लिक परेशान है। कोरोना काल में 22 लाख का कारपेट है, 22 लाख का कारपेट लगाया, 60 लाख का एक पर्दा लगाया उसने। आप ये बताओ, कारपोर्ट जिसमें मुख्यमंत्री है तो क्या हो गया? कभी 8 लाख का बिल अगर उनका शीला दीक्षित का आ गया था, उसने गा के शोर मचा दिया था। आज करोड़ों का बिल आ रहा है उनका, करोड़ों का बिल। गठबंधन की बात बताऊं, एक सेकंड, हमारा चेहरा देख के गुंडे तो नहीं भेजेगा? हाँ भाई, हमें ये डर है हमें भाई। वो नहीं, वो अपनी पार्टी में ऐसे कर सकता है तो हम क्या चीज है? हम तो एक चीटी है, उसको मसल देगा भाई। नहीं हम नहीं बोल रहे। नहीं उनकी अभी गठबंधन की बात बताऊं मैं आपको। आज का स्टेटमेंट है चन्नी का, ठीक है, उसने क्यों कांग्रेस के खिलाफ स्टेटमेंट दिया? और रही बात उसकी, तो यहाँ तो ये एक थाली के चट्टे बट्टे हो रहे हैं कन्हैया को लेके, क्योंकि कन्हैया हिंदू विरोधी है, वो भी हिंदू विरोधी है। और पंजाब में क्यों अलग लड़ रहे हैं? पंजाब में क्यों अलग लड़ रहे हैं? बाकी स्टेट में क्यों लगे? और गठबंधन राहुल गांधी के सामने डी राजा की वाइफ लड़ रही है चुनाव। क्यों लड़ रही है वो? तुम्हारा एक गठबंधन था तो क्यों चुनाव लड़ रही है वो? उसको नहीं लड़ना चाहिए था ना, गठबंधन तो एक होना चाहिए था ना। फिर कहाँ लड़ रहे हैं? यहाँ पर एक थाली में खा रहे हैं, वहाँ पे थाली उठा के फेंक रहे हैं। आज चन्नी कह रहा है हमारा और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, तो कहाँ का गठबंधन है? कोई गठबंधन में नहीं। क्या लगता है 24 का लोकसभा चुनाव है, इस बार सरकार किसकी आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए? मोदी जी की। देखिए हम मोदी जी के कट्टर समर्थक हैं, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे करे हैं। 400 पार की आप बात करते हैं, जब हम मैनिफेस्टो की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी सरकार का आकलन वो क्या करने जा रही है वो मैनिफेस्टो पे डिपेंड करता है। 70 मैनिफेस्टो थोड़ी ना होते हैं। 22 सीटों पे लड़ रहे, 2 सीटों पे लड़ रहे, 0 तुम्हारी सीट है, तुम मैनिफेस्टो बना रहे हो। मैनिफेस्टो एक होता है, हम गठबंधन में लड़ रहे हैं, हमारा एनडीए का एक ही मैनिफेस्टो है और इनके 70 मैनिफेस्टो है। जब राहुल गांधी ये गारंटी दे रहे हैं कि मैं 1-1 लाख रुपए गरीब महिलाओं को दूंगा, जब उनके मध्य प्रदेश के रतलाम के सांसद उम्मीदवार कहते हैं कि जिनकी 2 बीवियां उन्हें 2-2 लाख, 3 बीवी वाले को 3-3 लाख मिलेंगे, जब वो इतनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं, कह रहे हैं गरीबी एक झटके में खत्म कर दूंगा, युवाओं को रोजगार। जादू है क्या? जादू करे क्या सर? अरे भाई उन्होंने 55 साल राज्य करा, तो क्यों नहीं करी? उनकी दादी ने करी, उनकी दादी ने नहीं करी, उनके बाप ने नहीं करी, उन्होंने नहीं करी। मनमोहन सिंह की सरकार में क्यों 10 साल रही थी, उन्होंने क्यों नहीं करी? गरीबी खत्म करी तब करते। और रही 1 लाख रुपए की बात, 1 लाख क्या, पहली बार तो सरकार ही नहीं आनी है, ठीक है, और ऊपर से 1 लाख रुपए की क्या मैं कहूँ 1 रुपया तक नहीं देने वाले। अब से पहले कितने दिए थे? बिल्कुल 100%। अरे मेरी बात, राहुल गांधी अपनी सीट पे डाले तो ही बहुत है। क्यों वहाँ से वायनाड से भाग के क्यों रायबरेली में लड़ा? लेकिन रायबरेली में आए ना, वायनाड भी लड़ रहे हैं, रायबरेली भी लड़ रहे हैं, 2 सीटों पर लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जिम्मेदारी निभाने के लिए रायबरेली आए। डबल अंडा उबालेंगे, डबल अंडे, ना वायनाड से भी जाएंगे और रायबरेली से भी जाएंगे। ठीक है, मैं आपसे भी ये सवाल जानना चाहूंगा इसका जवाब कि जब वो 1-1 लाख रुपए दे रहे गरीब महिलाओं को, गरीबी खत्म करने का वादा कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? महिला क्यों नहीं जाएगी उनकी तरफ? हमें तो नहीं चाहिए 1 लाख रुपए, हम देश की तरक्की चाहते हैं।
जैसे अभी राम अयोध्या बनाया और हमें मोदी सरकार ने 33% राजनीति में भी आरक्षण दिया है। महिलाओं सुरक्षित महसूस करती है। यूपी में भी देखो 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं। नहीं चाहिए हमें 1 लाख रुपए, फ्री का कुछ नहीं चाहिए, 5 साल में 5 लाख रुपए। फ्री का कुछ नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। ये खाली बात बोल रहा है, नहीं देगा वो, किसी को नहीं देगा, झूठा नंबर है, नहीं देगा। गारंटी दे रहा है राहुल गांधी। नहीं 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 नहीं, हमें चाहिए भी नहीं। राहुल गांधी को बोलना अपने पास ही रखना और यहाँ से विदेश चले जाओ। नहीं हमें नहीं चाहिए भैया, हमें 10 भी देगा हम तब भी नहीं। क्या दिक्कत है जब वो कह रहा गरीबी खत्म हो जाएगी? 1 लाख रुपए महिलाओं के मैं बताती हूँ, जब उसने किसानों को बोला था आपके खाते में 1-1 हजार रुपए दूंगा, वो 1 हजार नहीं गया, वो गया 25 पैसा। कहता बीच में घूम के गायब हो गया मैडम जी। तो जो किसानों को नहीं दे रहा महिलाओं को देगा 1-1 लाख रुपए। आलू से सोना बनाते हैं वो क्या देंगे? कुछ नहीं, हमें नहीं चाहिए उनका पैसा। हाँ, 1 लाख रुपए ले फैक्ट्री लेंगे। और मोदी जी को जब तक नहीं जाने देंगे जब तक हमारे अकाउंट में 25 लाख रुपए, वो 15 करोड़ रुपए, 15 लाख रुपए नहीं आ जाते। और जब तक राहुल गांधी आलू से सोना नहीं बनाने देंगे, जब तक हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। ये दोनों काम करते हैं हमारे, और बन जा प्रधानमंत्री तू। आप मजे ले लेते हो बार-बार बीच-बीच में राजनीति। तो बन जा बने। अरे प्रधानमंत्री जितनी सीटें 272 सीटें चाहिए ना, 272 सीटों पे कांग्रेस लड़ भी रही है इतने सीटों पे। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो 573 सीटों पे लड़ रही है, 573 पे, बाकी किसी पे नहीं ली। और हम, अरे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बन गई, वो तो सरकार तो बन चुकी है। अच्छा, गठबंधन तो हो चुका, बाद में ये आपस में खुद ही लड़ेंगे। आप भी देखना